हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी महापैक के इस बैच में। और आज है हमारी सेकंड क्लास, ठीक है। और उम्मीद करता हूं सभी मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, ठीक है। और सभी लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर होगा, राइट। बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों ने पहला वाला सेशन नहीं देखा हुआ है, थोड़ा मैंने बेसिक आप लोगों को बताया था कि हम लोग किस अप्रोच में क्लास को करेंगे, ठीक है। धीमे धीमे मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें और बताता जाऊंगा, क्योंकि सारी चीजें जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो एक दिन में नहीं बताई जा सकती। कि आप लोग किस तरीके से तैयारी को अपने कंटिन्यू करेंगे, किस तरीके से मैं चीजों को पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जरा ध्यान से, अच्छे से, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग पहले क्लास में ज्वाइन हो जाएं और थोड़ा सा अपने एनर्जी लेवल को डाउन कर लें। डाउन करने का मतलब क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, सारे सवालों के जवाब एक ही क्लास में नहीं मिल सकते हैं। कि प्लेटफॉर्म में पीडीएफ कैसे मिलेगा, क्या चीज कैसे होगा, जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां रहेंगी धीमे धीमे सारे टीचर्स देते जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने एनर्जी लेवल को डाउन रखेंगे, अपने एंग्जाइटी को थोड़ा डाउन रखेंगे, एंग्जाइटी को बढ़ने ना दीजिए। एनर्जी लेवल अपनी हाई कहां करेंगे, अपने जब टीचर कोई चीज समझा रहा है तो उसको सारी चीजों को समझने के लिए, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूं कि मैं किसी भी चीज को एज अ बिगिनर पॉइंट पे, मैंने कभी भी कोई सेशन, कोई बैच पढ़ाया हुआ है, हमेशा से मैंने यही ध्यान रखा हुआ कि बिगिनर्स को समझ में आ गया। वो स्टूडेंट जिन्होंने गणित को बहुत टाइम से छोड़ रखा था, वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि यार गणित इंटरेस्टिंग नहीं है, वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि यार मुझे मैथ्स में बहुत डिफिकल्टी आती है, मैंने कभी समझ नहीं पाया, मैं उन्हीं को टारगेट करते हुए हमेशा अपने मैथ्स की क्लासेस को लेता हूं, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप प्रीवियस सेशंस को देखकर नहीं आएंगे तो डेफिनेट सी बात है आपको आगे चल के सेशंस में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर आप बिगिनर हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। और यहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो मेहनत नहीं करना चाहता होगा, या फिर आपको ही लगता होगा कि कोई जुगाड़ पानी से नौकरी मिल जाती होगी। तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कुछ भी आप लोग नहीं कर सकते हैं। कायदे से, अच्छे तरीके से, एकदम अपने एनर्जी लेवल को अच्छे से रखते हुए और अपने समय का सदुपयोग करते हुए सेशन को देखिए और मजे लीजिए, सीखते जाइए हर सेशन में, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, तब भी चीजें आपको समझ में आएंगी। दो प्रकार के बच्चे होंगे, जो बिगनर हैं और जो पहले से कहीं ना कहीं क्लासेस कर चुके हैं और कुछ ना कुछ नया रिवाइज करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो अगर आपको चीजें नहीं आती हैं तो आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपको पहले से कुछ चीजें आती हैं छोटी मोटी तो आप रिवाइज कर लेंगे। आपको कहीं पर भी अपने समय को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कोई भी अननेसेसरली चैटिंग में ना पड़े, आप लोग अपने समय को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया, है ना। और जितने भी स्टूडेंट्स का अगर ये कहना है सेशन के टाइमिंग, बेटा सेशन का टाइमिंग जो मेरा रहेगा वो शाम को 5 से 6 ही रहेगा। और जो बैकग्राउंड लिया जाएगा, अगर आप कभी ब्लैक बोलते हो तो ब्लैक लेकर मैं दिखा दूंगा, लेकिन शायद मेरे हिसाब से व्हाइट ज्यादा सही रहेगा। तो खैर इस पे कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए, आप लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पूरा फोकस करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, बिना समय को व्यर्थ किए हमारे पास वैदिक मैथ्स का पार्ट 2। अब देखिए जरा ध्यान से, मैंने बोला कि अगर आप लोगों के 100 के पास के कोई वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 100 से नजदीक, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पे कंडीशन में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ नंबर्स नियर टू 100, 100 के करीब की संख्या का वर्ग निकालना। और जो मैं ये टेक्निक बताने वाला हूं, आप लोग ज्यादातर केसेस में देखेंगे कि अगर मैं यहां पे बात करूं 75 से लेकर 100 और 100 से लेकर 125 तक का नंबर तक का स्क्वायर, आप लगभग या बहुत कम पेन चला के या मिनिमम थोड़ा समय लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जितना 100 के नजदीक वैल्यू रहेगी उतना जल्दी आप लोग स्क्वायर निकाल लेंगे। मैं अभी उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जिनको बिल्कुल भी कुछ चीजें नहीं आती हैं, और मेरा हमेशा से टारगेट यही रहेगा कि अगर मैंने बिगिनर्स को समझा दिया तो जिनको थोड़ी बहुत चीजें पहले से आती हैं वो तो अपना रिवाइज कर ही लेंगे क्लास में। समझे मेरी बात को। तो जैसे कि अगर आप लोग ध्यान दें कि मैंने बोला कि भैया 104 का स्क्वायर बताना है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। 100 के नजदीक नंबर है कि नहीं, 100 के नजदीक मतलब 100 से ज्यादा ही नहीं, 100 से कम वाला भी होगा, तो ज्यादा वाला भी करेंगे, कम वाला भी करेंगे। पहले ज्यादा वाले पे फोकस करते हैं, कैसे निकलेगा 104 का स्क्वायर। और कल मैंने आप लोगों को जादू भी दिखाया था, इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। मैंने कहा 104 का स्क्वायर बताना है, ठीक है। मैंने कहा 100 से कितना ज्यादा है 104, तो आप बोलेंगे 4 ज्यादा है। मैंने बोला ये 4 कहां से आया, मैंने बोला कि 100 से 104 कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है,
ये जो हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा नंबर है इसका स्क्वायर निकाल लेना है, इस 4 का स्क्वायर निकालना है। तो 4 का स्क्वायर कितने के बराबर बनेगा? 16 के बराबर बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? इस 4 का स्क्वायर कितने के बराबर बनेगा? 16 के बराबर बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जितना भी ये संख्या है और जितना भी ये 100 से ज्यादा है, इन दोनों को जोड़ना है। 104 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 108। 108 16 हमारे पास सवाल का उत्तर बनता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अपनी टेक्निक बताऊंगा कि यहां पर जैसे 2-3 स्टेप्स हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सारे स्टेप का मैं पूरा पोस्टमार्टम करके बता दूंगा। जैसे मान लीजिए 3 स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा ब्रेन ना 3 चीजों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता, वो स्टेप बाय स्टेप चीजों को प्रोसेस करता है। इसीलिए अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है, क्योंकि समझ में आ गया, अच्छा पॉइंट ए क्लियर, पॉइंट बी क्लियर, पॉइंट सी क्लियर, तो आपने पूरे चीजों को कंबाइन कर दिया, आपका आंसर आ गया। हमेशा हमारा ब्रेन जो है स्टेप में चीजों को सीखता है, तो आप लोगों को भी स्टेप में सीखना पड़ेगा। इसीलिए कंफर्टेबल हो जाते हैं जब आप ऑर्गेनाइज तरीके से सीखते हैं। तो आप जरा देखिए, सबसे पहली चीज 104 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। इस 4 का स्क्वायर करेंगे आप लोग। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 होता है। ध्यान रखना है इस बात का कि अगर 4 का स्क्वायर 16 रखना है तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये 2 जगह 2 प्लेस तक होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? ये हमारे पास 2 प्लेस तक होना चाहिए। अब किसी के दिमाग में आएगा सर 1 प्लेस हुआ तो क्या होगा? अगर यहां पे 3 प्लेस आ गया तो क्या करेंगे? सबका जवाब मैं दूंगा। इसके बाद हमारे पास क्या है कि जो संख्या 104 दी हुई है, 104 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 108 बनेगा। तो यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 108 और 16 मेरे पास सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलिए बिना समय को व्यर्थ किए मैं 106 का स्क्वायर निकालना बताता हूं आप लोगों को, और कोई भी संख्या नहीं बचेगी, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, मैंने कहा 106 में 100 से ये कितना ज्यादा है? तो 100 से मेरे पास 6 ज्यादा है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ भाई, 100 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। अगर ये 100 से 6 ज्यादा है तो यानी सिंपल सी बात है, 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। तो मेरे पास ये कितना बन जाएगा भाई? 36 बन जाएगा। और अगला स्टेप क्या करना है हम लोग को कि 106 में यही 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 112। एक और चीज, जो मेरे पास 6 का स्क्वायर 36 बना है, क्या ये 2 प्लेस तक मेंटेन्ड है कि नहीं? हाँ जी सर है। 106 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 112 बनेगा। ये सवाल का उत्तर आ गया 112 36। अब आप लोगों को कुछ समझ में आया कि मैंने कल क्या टेक्निक इस्तेमाल किया था? यस और नो एवरीवन? क्लियर है बात? ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं अगले वाले में आता हूं, मैंने बोला कि 108 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, मैं यही स्टेप्स को अपने दिमाग में तोड़ता हूं। 100 से कितना ज्यादा है हमारे पास? 8 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। और 8 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 64 के बराबर होता है। 8 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है भाई? 64 के बराबर होता है। 64 हमारे पास क्या है? 64 हमारे पास क्या है? 2 संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। और 108 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 116 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यस और नो? 116 बनेगा। 116 64 सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है जी, क्लियर? ठीक है एवरीवन, क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? जल्दी से बताइए बेटा सभी लोग। 116 64 सवाल का उत्तर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास अगली संख्या क्या दी हुई है? 112 का स्क्वायर। अगली संख्या हमारे पास क्या दी हुई है? 112 का स्क्वायर। तो जैसे देखिए, अगर मैं 112 का स्क्वायर लूंगा तो जरा ध्यान दीजिएगा हर एक चीज का। मैंने आपसे बोला कि 100 से ये कितना ज्यादा है बेटा? 12 ज्यादा है। 100 से ये कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। अब जरा याद रखना, अगर आप लोगों को ये स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं कि 12 का स्क्वायर 144 के बराबर होता है। सुनिएगा जरा ध्यान से, मैं बहुत आराम से, बहुत प्यार से बता रहा हूं। मैंने भी ऐसे ही सीखा था और आप लोगों को सिखा भी वैसे ही रहा हूं। अगर आप लोग इनमें से कोई भी स्क्वायर को पूछेंगे ना, मैं ओरली बता सकता हूं, मैं बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकता हूं। और आपके पास वैदिक मैथ्स में मेजरली अगर मैं बात करूंगा तो आपको 10 से 12 टेक्निक्स को याद रखना है, जिसका बार बार इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों का स्क्वायर आपके पास इस्तेमाल कराएगा और आप क्या करेंगे कि भैया अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाइड और अनेकों तरीका लगाते हैं, अपने समय को व्यर्थ करते हैं आप लोग। ठीक है, स्टेप को याद रखिए और खूब सारा प्रैक्टिस करिए खुद से भी। हमारे पास ये 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो मैंने कहा 12 का स्क्वायर कितना बनता है? 144। ध्यान रखिएगा मेरी बात का, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो मैंने 44 लिख दिया, ये मेरे पास 2 प्लेस वैल्यू बन गया और कैरी कितना बन जाएगा? मेरे पास 1 कैरी बन जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? देखिए भाई, 144 में से आखिरी की 2 प्लेसेस मैंने लिख दिया और एक मेरे पास कहां चला गया? कैरी में चला गया।
अब आप मुझे बताओ 112 में 12 जोड़ेंगे तो क्या 124 बनेगा क्या? 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 बनेगा क्या? जैसे मान लीजिए यहां पे 124 बन रहा है, तो क्या मैं यहां पे 124 लिख सकता हूं? नहीं। क्या मैं यहां पे 124 लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी एक कैरी बचा हुआ है। अगर एक कैरी बचा हुआ है तो क्या मैं यहां पे 112 में 12 जोड़ूंगा 124, और एक कैरी मतलब कितना आ जाएगा? 12544। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यस और नो? 12544 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ वैल्यूज मैं अपने साथ आप लोगों के सामने बना बना के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से 103 का स्क्वायर निकालना है, 103 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 103 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा? यहां पे 100 से कितना ज्यादा है बेटा? 3। 100 से कितना ज्यादा है हमारे पास? 3। ओके, 112 का स्क्वायर फिर से बताइए, रुक जाओ बेटा, ठीक है। हमारे पास जरा एक बार मैं फिर से बता देता हूं, चलो यहां पे ध्यान दो जरा, एक बार और बता देता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा 112 को कंपेयर किससे करेंगे बेटा? बेस हमारे पास क्या है? 100। तो 100 से कितना ज्यादा है या कितना कम है, ये आपको बात करनी है। तो मैंने कहा 112 100 से कितना ज्यादा है भाई? 12 ज्यादा है। अगर ये 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 144 के बराबर होता है क्या? 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 के बराबर होता है। जितने लोगों को समझ में नहीं आया सीख जाइए भाई। तो आखिरी के दो अंक कितने हमारे पास? 44। हमें दो वैल्यू, दो डिजिट्स रखने हैं जब स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो मैंने 44 रख दिया। एक चला गया कैरी। कैरी कहां ऐड होगा? सुनिएगा ध्यान से। 112 में 12 जोड़ोगे तो क्या 124 बनेगा? हां जी सर, 124 आएगा। 124 यहां पे नहीं रख सकते आप, क्योंकि एक कैरी है। तो इस 124 में एक जोड़ दीजिए तो मेरे पास कितना बनेगा? 125 बनेगा। तो ये बन गया 12544। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यस और नो? क्लियर, वेरी गुड। अच्छा, 103 का स्क्वायर मैं निकालता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने सही किया है गलत किया है, आप लोग मुझे बताएंगे। मैंने कहा 100 से ये 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर होता है 9, चलो मैंने 9 लिख दिया। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 103 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा? 106 बनेगा। तो मेरे पास सवाल का उत्तर आ गया 1069। 1069 मेरे पास सवाल का उत्तर आ गया। क्या मैंने ये सही किया हुआ है गलत किया हुआ है? जल्दी से बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास चाहे इंडिविजुअल मैथ्स बैच के बच्चे हैं, चाहे हमारे पास कंप्लीट बैच के स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों को रिप्लाई करना है। 1069 जो मैंने लिखा हुआ है ये सही लिखा है गलत लिखा है? जल्दी तो बताओ, ठीक है। गलती निकालने में तो जल्दी हम लोग करते हैं ना, दूसरों की गलतियां जल्दी निकालते हैं। जल्दी रिप्लाई करो भाई, ठीक है। सही लिख दिया है, अच्छा। कुछ लोगों को गलत लग रहा है, बड़े ऑप्टिमिस्टिक बच्चे कुछ कुछ है यहां पे, है ना। ये गलत है मेरे भाई, ये गलत है। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो अगर हम लोग यहां पे 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, कंडीशन यहां पे ये थी कि जिसका भी स्क्वायर रखना है उसको 2 डिजिट तक रखना है। तो भैया देखो, अगर मुझे 9 को 2 डिजिट में बनाना है तो आगे 0 लगाएंगे। अगर मैं यहां पे पीछे 0 लगा दूंगा तो ये तो 90 बन जाएगा। तो भैया 3 का स्क्वायर 90 तो नहीं होता है, तो मुझे 9 को 2 डिजिट में रखना है, तो मैं इसमें 09 लिख दूंगा। ये देखो 2 डिजिट बन गया। इसके बाद 103 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 10609 बनेगा। क्या अभी सबको क्लियर हो गई बात? बोलो हां या ना। क्लियर, ठीक है, अभी समझ में आ गया। 10609 इज द राइट आंसर। मैं बस अभी इतना चाहता हूं, ठीक है, मैं अभी बस इतना चाहता हूं आप लोगों से, अभी ये सीक्वेंसिंग वगैरह सब भूल जाइए, ठीक है। ये जो भी हमारे पास पहले से नंबर दिया हुआ है, मैं आप लोगों को सारी चीजें एक बार फिर से कायदे से एकदम डिटेल में बता दूंगा भाई, ठीक है। मेरा काम है सिखाने का, मैं सारी चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। देखो भाई, मैं यहां पे नंबरिंग वगैरह पे नहीं जाता हूं, मैंने आप लोगों को बिल्कुल अपने तरीके से सारे एग्जांपल्स लूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला 102 का स्क्वायर बताओ, सभी स्टूडेंट्स 102 का स्क्वायर बताइए। चलिए 102 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा? एवरीवन 102 का स्क्वायर कितना होगा? ठीक है बेटा, अभी 99 वाला जो 100 से नीचे वाले रहेंगे सबको कराएंगे, पहले 100 से ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो मैंने कहा 102 हमारे पास कितना रहेगा? 100 से 2 ज्यादा है, और 2 का स्क्वायर कितना बनता है? 4 बनता है, और 102 में 2 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा? 104 बनेगा। क्या ये आंसर सही है क्या? अरे अब तो हो गया सर, गलत लिखे हो आप। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, हमें 2 डिजिट में रखना है, तो 2 डिजिट में आपने कहां ही रखा?
तो आपने 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी मैं इसको लिखूंगा 04। 102 में 2 जोड़ेंगे हमारे पास कितना बनेगा? 104 बनेगा। क्या मेरी बात अभी क्लियर हो गई? क्या बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक नंबर देता जाऊंगा और अच्छे तरीके से सॉल्व करते चलो। जैसे मैंने कहा जरा मुझे बताओ 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर जरा मुझे बताइए आप लोग, आराम से सीखो भाई। 109 का स्क्वायर, अब आप लोग जरा बताइएगा क्या स्पीड बन रही है क्या आप लोगों की? धीमे धीमे, है ना? सीख जाओ पहले। जितने भी लोग अभी तक नहीं सीख पाए हैं, लेट ज्वाइन किए हैं, सुनते जाइए मेरी बात को, मैं बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है? मेरा काम है सिखाने का और मैं उसमें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? खूब सारी प्रैक्टिस कराऊंगा जब तक आप लोग एकदम खुश नहीं हो जाओ कि भैया हाँ हमने सीख लिया कुछ, ठीक है? तो 107 में हमारे पास 100 से कितना ज्यादा है भाई? 7 ज्यादा है। सभी लोग चेक कर लीजिएगा, 7 ज्यादा है। और 7 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 49 के बराबर, 49 के बराबर। तो 49 मतलब क्या मेरे पास 2 डिजिट तक आ रहा है क्या? हाँ जी आ रहा है। और 107 में 7 जोड़ेंगे तो क्या 114 बनेगा? हाँ जी सर 114 बनेगा। तो 11449 हमारे पास सवाल का उत्तर बनेगा, 114 49। अगर मैं आपसे बोलता हूं 109 का स्क्वायर बताइए, तो क्या आप लोग ये बोल सकते हैं कि ये 100 से कितना ज्यादा है भाई? 9 ज्यादा है। अरे बोलो हाँ या ना? 100 से कितना ज्यादा भाई? 9 ज्यादा है। और 9 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनता है? 81 के बराबर बनता है। 9 का स्क्वायर 81। अब देखो ये 2 डिजिट तक तो आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इसके बाद 109 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 118। 118 81 सवाल का उत्तर बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? 118 81 सवाल का उत्तर बनेगा, ठीक है? बोलो जी क्लियर? आगे इसी पेज पे मैं करा दूं और क्वेश्चंस, चलो आराम आराम से करेंगे, ठीक है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीखते चलो बस। मैंने कहा 113 का स्क्वायर बताइए, 113 का स्क्वायर सभी लोग। मैंने आपसे बोला चलो 114 का स्क्वायर बताओ। अभी 2 संख्याओं का स्क्वायर आप लोग निकालेंगे और आप लोग धीमे 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 करते 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 आप लोगों को मजा आने लगेगा इसमें। 113 का स्क्वायर बताएंगे, 114 का स्क्वायर बताएंगे आप लोग, ठीक है? और याद रखिएगा जिस भी स्टूडेंट की, एसएससी का कोई भी स्टूडेंट जिसकी कैलकुलेशन तेज नहीं है, वो एग्जाम में कहीं ना कहीं 5 7 10 नंबर से पीछे रह जाता है। और 5 से 10 नंबर के बीच में कहीं अच्छी सिलेक्शन, अच्छी पोस्ट मिलने में पीछे रह जाओगे आप, या कट ऑफ निकलने में पीछे हो जाओगे आप। तो जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा, कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, और जितने सिंसियरली आप लोग पढ़ाई करेंगे उतना ही सिंसियरली आप लोगों को कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है, ठीक है? चलिए ये हमारे पास कितना बनेगा? 13 हमारे पास 100 से 13 ज्यादा है। मैंने कहा 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई? अगर किसी को नहीं पता है मैं लिख देता हूं, 13 का स्क्वायर 169 के बराबर बनता है, 169 के बराबर बनता है। और मैंने आखिरी 2 डिजिट रखना है, तो यानी 69 रखना है, और कैरी कितना चला जाएगा मेरे पास? 1। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? यस और नो? अगर मैंने आपसे बोला कि 113 में 13 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा? तो ये 126 बनेगा, और 126 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा? 12769 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या यस और नो? ठीक है, समझे मेरी बात को? बहुत बढ़िया। तो मेरे पास कितना बनेगा? 113 में 13 जोड़ेंगे तो 126 बनेगा, और एक कैरी हमारे पास जोड़ देंगे 127 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, है ना? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इस वाले को, रुक जाओ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा यार ये बताओ 13 का स्क्वायर कितना बनता है? 169। तो 69 रख देंगे, कैरी चला जाएगा 1। 113 में 13 जोड़ना है। देखो यहां पे ना इसको जोड़ने में घबराइएगा नहीं। मैंने आपसे बोला कि 13 में 13 जोड़ो, कितना बनेगा? अरे 13 दूनी 26 होता है भाई। 13 को डबल कर दीजिए, 26, 100 आगे लगा दीजिए, 126 आएगा। और 126 अगर आ गया तो एक कैरी जोड़ना है, तो क्या 127 बनेगा? 12769। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है, अच्छा। 114 का स्क्वायर हमारे पास कितना है? 100 से कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। अगर 100 से ये 14 ज्यादा है तो 14 का स्क्वायर कितना बनता है? 14 का स्क्वायर कितना बनता है? 196। 14 का स्क्वायर कितना बनता है हमारे पास? 196। क्लियर है बात? 14 का स्क्वायर कितना बनता है? 196। तो आप जरा ये बताइए कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा, और कैरी कितना बनेगा? 1। ठीक है, 96 आ जाएगा और कैरी कितना आएगा हमारे पास? 1। मैंने कहा कि 114 में 14 जोड़ेंगे तो क्या मेरे पास 128 बनेगा?
और 128 में अगर एक जोड़ देंगे तो क्या 129 बनेगा। 12996 मेरे पास सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो। ठीक है, 12996 सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो बनाओ। 116 का स्क्वायर निकालिए। मैं 125 तक लगभग सारे करा दूंगा आप लोगों को। 116 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। दशमलव का वर्ग कैसे लेंगे, क्या है 17.68 का वर्ग कैसे निकालते हैं। हाँ जी बेटा, हाँ जी, जहां जहां तक पॉसिबल रहेगा। वैसे नहीं कि तुम लाखों में वैल्यू दोगे उसका स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ेगी। एसएससी आपसे इतनी मेहनत नहीं कराएगा बेटा, और अगर कभी ऐसी मेहनत करानी पड़ेगी ना तो और भी अप्रोचेस होते हैं। ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चंस अपने से फ्रेम मत करो, पहले जो बताया जा रहा है उसको पहले सॉल्व कर लो। ठीक है ना, वरना अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दिया जाएगा तो कुछ भी नंबर के निकालने लगोगे। कोई पैटर्न होता है तभी उसका निकाला जाता है। ठीक है ना, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप जरा देखिए, अगर आप लोगों को नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 256 होता है। कम से कम सभी स्टूडेंट को 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए भाई। सभी स्टूडेंट को 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो मैंने कहा कि 56 लिख दिया मैंने। कैरी कितना चला गया भाई, 2 कैरी चला गया। क्या मेरी बात क्लियर है क्या। मैंने कहा 256 में से 56 रख दिया, 2 कैरी चला गया। और मैंने कहा कि अगर यहां पे 16 ज्यादा था, 116 में 16 जोड़ेंगे तो 132 बनेगा क्या, बोलो। 116 में 16 जोड़ेंगे 132 बनेगा क्या, और 132 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या 134 बनेगा, बोलो हाँ या ना। 13456 सवाल का उत्तर बन गया। बोलो जी, क्या मेरी बात क्लियर है। ठीक है, 13456 सवाल का उत्तर आ जाएगा। पीके सर बेटा बहुत जल्दी क्लास लेंगे, शेड्यूल बन जाएगा, अभी तो एकदम स्टार्ट हुआ है, क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज के लिए परेशान होना बंद करिए। सारी क्लासेस आप लोगों को धीमे धीमे प्रोवाइड की जाएंगी, टेंशन लेने वाली बात आप लोगों को नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, प्लीज थोड़ा सा अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल रखिए, किसी भी चीज में इंडल्ज मत होइए कि करंट में जो चल रहा है उसको भूल जाओ आप। ठीक है, हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट, है ना। आगे बढ़ते, हमारे पास अगर बोला जाए 117 का स्क्वायर कितना बनेगा, 117 का स्क्वायर कितना बनेगा। ठीक है, 117 का स्क्वायर कितना बनेगा। हमारे पास 118 का स्क्वायर कितना बनेगा। चलो ये दो को सॉल्व करिए, मैं कुछ चीजों का हेल्प कर देता हूं आप लोगों को। जैसे 17 का स्क्वायर मेरे पास होता है 289। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 17 का स्क्वायर 289 होता है। यहां पे 18 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है, 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो। ठीक है, जल्दी। बेटा 115 भी बता दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो। 115 कोई अलग थोड़ी नहीं निकलेगा, सेम टेक्निक से निकलेगा। ठीक है, हाँ, जो किसी ने पूछा कि सर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चलो मैं इसको पता करके बता दूंगा। और बताओ, ठीक है, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कब कब आप लोगों को स्पीड टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल 125 के ऊपर भी अप्लाई होगी, लेकिन जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स 25 तक स्क्वायर याद रखते हैं या 30 तक। इससे बियॉन्ड हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप टेंशन मत लो बेटा। ठीक है, सिर्फ सीजीएल क्यों कवर होगा, एसएससी सारा सिलेबस कंप्लीट होगा यहां पे। आप टेंशन मत लो भाई, यहां पे एसएससी महापैक में आप ज्वाइन हो, चाहे आप सीजीएल का पेपर दोगे, सीजीएल का एस्पिरेंट सीएचएसएल भी अप्लाई करता है, सीपीओ भी करता है, अगर वो एलिजिबल है तो सारे एग्जाम्स का यहां पे कवर कराया जाएगा। सिर्फ सीजीएल की बात मत करिए आप। ठीक है, हाँ, 8 से 9 महीने का पूरा सिलेबस है भाई। 117 का स्क्वायर हमारे पास जरा देखिए, 17 का स्क्वायर 289 है, तो आप मुझे बताइए यहां पे 89 हमारे पास बनेगा और कैरी कितना चला जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा। आप मुझे बताओ यहां पे अगर ये 17 ज्यादा है तो 117 में 17 जोड़ने में दिक्कत है क्या आपको। मैंने कहा 17 टू जा कितना होता है, आप बोलोगे 34।
तो मैंने कहा 134 बनेगा, ये 117 में 17 जोड़ेंगे 134, और 134 में 2 ऐड कर देंगे, मेरे पास कितना बनेगा, 136 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? अगर मैंने कहा 18 का स्क्वायर 324 बनेगा, मतलब 24 आ गया और 3 कैरी चला गया, मैंने कहा यहां पे 18 ऐड कर दीजिए, तो 18 118 जोड़ने पे कितना बनेगा, 136, और 136 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा, 139। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, यस और नो? ठीक है, ओके, क्लियर है भाई? ग्रेट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, चलो बनाओ 119 का स्क्वायर, है ना, 119 का स्क्वायर, जहां पे मैं लिख देता हूं 19 का स्क्वायर, जिनको नहीं याद है, अभी ये मान लेता हूं कि आप लोगों को 20 तक का भी स्क्वायर याद नहीं होगा, तो मैं लिख जरूर देता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए। 19 का स्क्वायर हमारे पास 361 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी जरा देखिए आप लोग, हमारे पास अगला स्क्वायर बोलूंगा 121 का स्क्वायर निकालो, अगला मैं बोलूंगा कि 122 का स्क्वायर निकालो, फिर अगला मैं बोलूंगा चलो 123 का स्क्वायर निकालो, चलो एक लास्ट 124 का स्क्वायर निकालो, 124 का स्क्वायर निकालो, ठीक है। 19 का स्क्वायर 361 के बराबर होता है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे भाई सभी लोग। सीडीएस के बारे में पंकज कल बताया गया था, एसएससी ओरिएंटेड पूरी क्लास चलेगी, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सारे एसएससी के एग्जाम्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर। सीडीएस के क्वेश्चंस में कुछ इंक्लूड जरूर करा देता हूं, लेकिन कंप्लीटली सीडीएस नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैं अपना बता सकता हूं, अन्य टीचरों का मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन सभी लोग जो पढ़ाएंगे एसएससी तो कंप्लीटली पढ़ाएंगे। सीडीएस के मैं कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड करा, लेकिन सीडीएस का बैच बेटा है नहीं है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपको सब कुछ पता लग जाएगा, कॉन्सेप्ट आप सारा पढ़ लोगे यहां पे, ताकि आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन सीडीएस के क्वेश्चंस मैं नहीं करा पाऊंगा बेटा, ठीक है। बीट बिहार एसएससी भैया आपको लप्पू लगेगा, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। अरे 1 से 25 तक का क्या तुम्हारे पास ट्रिक होगा जी, है ना। 19 का स्क्वायर 361 होता है, मतलब 61 मैंने लिख दिया, कैरी कितना चला गया 3। इसके बाद मेरे पास क्या है, 119 में 19 जोड़ेंगे तो 138 बनेगा, और 138 में 3 जोड़ देंगे तो 141 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये मेरे पास बनेगा 14161, यानी 19 का स्क्वायर 361, तो 61 आ गया, 3 कैरी, 119 में 19 जोड़ेंगे 138 और 3 जोड़ देंगे, हमारे पास 141, 14161 हमारे पास सवाल का उत्तर आएगा, ठीक है। ओके, क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए 121 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनेगा, तो 21 हमारे पास यहां पे 100 से 21 ज्यादा है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 21 का स्क्वायर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो लिख लीजिए भाई, 441 के बराबर होता है, 441 के बराबर। सभी लोग अपना आंसर चेक कर लेंगे भाई। तो इसका मतलब 41 तो आ गया और 4 कैरी चला गया, 41 तो आ गया, 4 कैरी चला गया, और 121 में 21 जोड़ेंगे तो हमारे पास 142 बनेगा, 142 में 4 जोड़ देंगे तो 146 बनेगा। क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर हो गई, यस और नो? तो 14641 सवाल का उत्तर बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? ठीक है जी, ठीक है, क्लियर होगी बात? हाँ, बहुत अच्छे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 122 की बात करेंगे तो ये 100 से 22 ज्यादा है। क्या आपको पता है 22 का स्क्वायर कितना होता है? तो 484 होता है। कितना होता है भाई? 484। यानी मैंने इसको लिखा तो 84 यहां पे आ गया, कैरी चला गया 4, इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा? 144 बनेगा। 144 में 4 ऐड कर देंगे तो 148 आएगा, तो 14884 सवाल का उत्तर बनेगा, ठीक है। ओके, हाँ, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, बस ये खत्म होने वाला है, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, 123 का स्क्वायर मेरे पास कितना रहेगा? 23 हमारे पास 100 से ज्यादा है। 23 का स्क्वायर मेरे पास 529 होता है। 23 का स्क्वायर 529। अगर मैंने कहा 29 रख दो, 5 कैरी कर दो, ठीक है। 123 में 23 जोड़ेंगे 146 बनेगा, 146 में 5 जोड़ेंगे हमारे पास 151 बनेगा। 15129 सवाल का उत्तर आ गया। एक बार अच्छे से सभी लोग पहले क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए भाई, ठीक है। 15129 इज द राइट आंसर। एवरीवन मींस एवरीवन।
अगले सवाल का उत्तर सभी लोग पहले देंगे, उसके बाद ही मैं सॉल्व करूंगा। मैं बस इतना बता देता हूं कि भाई 24 का स्क्वायर जो होता है, यहां पे 24 ज्यादा है, और 24 का स्क्वायर मेरे पास कितने के बराबर होता है? 576 के बराबर होता है। 24 का स्क्वायर 576 के बराबर होता है। एवरीवन, सभी लोग, 24 का स्क्वायर 576 के बराबर होता है। ठीक है, केजीएस यूजर मैंने पढ़ लिया बेटा। ठीक है, दुखद है आपके साथ, लेकिन आपको निकालना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, इस चीज को दोबारा मत लिखो, मतलब बार बार मत लिखो बेटा। ठीक है, हाँ। एडवांस मैथ्स के बारे में भाई बताएंगे आपको पीके सर, और पीके सर की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कुछ एक दो मैंने क्वेरीज आप लोगों की ले ली है कि जैसे एडवांस मैथ्स कब से स्टार्ट होगा, क्या टाइमिंग होगा। तो अगर अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, मे बी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। ठीक है, और कल वैसे भी ईद का आप लोगों की क्लास नहीं रहेगी, ईद की छुट्टी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पीके सर कब से क्लास स्टार्ट करेंगे वो बता दूंगा। टेस्ट सीरीज के बारे में बच्चों ने पूछा है, वो मैं क्वेरी आप लोगों की दूर कर दूंगा। अब देखो, बार बार बेटा एक ही चीज को आप लोग पूछते मत रहो, थोड़ा सवालों पे भी कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, अगर एक बच्चे की क्वेरी ये है कि सर रेलवे हो जाएगा क्या? ठीक है, रेलवे हो जाएगा क्या? बिल्कुल रेलवे हो जाएगा भाई, बिल्कुल रेलवे हो जाएगा। सीडीएस बच्चे पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आप लोग सारा पढ़ लोगे। ठीक है, लेकिन सीडीएस के क्वेश्चन बेटा नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 6 एग्जाम लगभग रहेंगे हमारे पास, जिसका हमारे पास एसएससी के 6 एग्जाम से जिसके क्वेश्चंस को कवर कराना होगा हम लोग को। तो ऑलरेडी हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा रहेगा जिसको कवर करना। सीडीएस को अलग से इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ जगहों पे अच्छे सवाल रहते हैं तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि सीडीएस के लिए ये बैच है। ठीक है, तो एसएससी का कर लोगे तो सीडीएस के लिए काफी हद तक सीख जाओगे आप लोग। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, कल तो यार पूरा हॉलीडे ही है। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, है ना। अरे अभी तो यार एक से अभी तुम्हारी 2 क्लास हुई है, 2 दिन हुआ है। अभी सब खान सर भी आ जाएं, सारी क्लासेस हो जाएं, कंप्यूटर कोई पढ़ा दिया जाए, हिंदी पढ़ा दिया जाए, सारे डाउट्स तुम लोग के बता दूं मैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। पहले सीख लो, पहले सीख लो। ठीक है, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। चलिए, 124 का स्क्वायर बेटा, 24 का स्क्वायर 576, तो मेरे पास 76 आ गया। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया बेटा? 76 आ गया। फिर हमारे पास कैरी कितना चला गया? 5। 124 में 24 जोड़ेंगे 148, 148 में 5 जोड़ देंगे 153, 153 76 सवाल का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है ना? ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया, है ना। ओके, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जरा ये बता दो कि जो मैंने अभी आप लोगों को ट्रिक बताया, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया, क्या आप लोग अभी के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि 100 से लेकर 125 तक का स्क्वायर निकाल सकते हो? मैं 130 नहीं बोल रहा हूं, आप चाहो तो सेम ट्रिक से 130 135 तक भी स्क्वायर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 150 तक भी निकाल सकते हो आप। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को ज्यादातर 99% केस में 125 तक का स्क्वायर तुमने याद कर लिया या फिर आपको निकालने का तरीका आ गया, तो सोचो कितनी चीजें आसान हो जाएंगी। अब आप सोचो कि जैसे मैं, चलो एक सीक्वेंस में, क्योंकि आप लोगों से पूछूंगा तो बहुत सारे कमेंट करोगे। जैसे मान लो कि चलो बड़े नंबर का हमारे पास स्क्वायर करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 112 का स्क्वायर 125 44, 113 का स्क्वायर 127, हमारे पास 69, 114 का स्क्वायर करेक्ट करिएगा 129 96, 114 हो गया, 115 हमारे पास आसान हो जाएगा 225 हमारे पास, या ऐसे कर सकते हैं कि 11 12, तो तुम्हारे पास 132 25 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? सही किया ना मैंने? 115 निकालना था तो हाँ 132 25 हो जाएगा। 116 का स्क्वायर निकालना है तो हमारे पास 134 56 बन जाएगा। 117 का स्क्वायर निकालना है तो मेरे पास 136 89 बन जाएगा। 118 का स्क्वायर निकालना है तो मेरे पास 139 24, 118 का 139 24 बन जाएगा। तो आप जरा देखिए कि मैं आप लोगों को ओरली दिखा देता हूं कि ओरली मैं सॉल्व कर लूंगा, और यही चीज आपको भी सीखना है। पहले यहीं पर हम लोग पॉज ले लेते हैं। मैं कम से कम ये कह रहा हूं आप लोगों से कि 100 से लेकर 125 तक का स्क्वायर आप लोग ओरली निकालना सीख लो। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें मैं भी थोड़ा सा अटकता हूं, ऐसा नहीं कि सब चीज रटी हुई है, लेकिन मैं अन्य लोगों से बहुत कम टाइम अपना लेता हूं, और हर एक एक सवाल में, हर एक एक कैलकुलेशन में अपने को 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड बचाना है।
ये छोटी छोटी चीजें क्या होती है, जैसे प्री एग्जाम में 25 सवाल है, अगर 25 में से 20 सवाल भी कैलकुलेटिव, थोड़े बहुत भी कैलकुलेटिव हैं, और मैं इसी तरीके से चीजों को याद कर जाऊं, तो मैं वहां पर डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को। और देखिए कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस ट्रिक्स होती हैं, जैसे वैदिक मैथ्स जो है ये सब बड़ी ऑब्वियस है, हर बैच में मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। लेकिन कुछ स्मार्ट ट्रिक्स भी हैं, जैसे हो गया डेटा डिजिटल सम मेथड, जैसे यूनिट डिजिट मेथड। भैया सवाल को देखा, आंसर मार्क किया। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर आप मुझे भी देंगे तो मैं भी भैया 1 मिनट का समय ले सकता हूं, 45 सेकंड का समय ले सकता हूं, मैं खुद सॉल्व करूंगा, तो मुझे सारी चीजें रटी थोड़ी ना है। लेकिन यह जरूर है कि आपके एग्जाम में 40 से 50% सवाल ऐसे होते हैं जिनको 10-10, 15-15 सेकंड में उड़ाया जा सकता है। तो भैया कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आप आराम से समय बचा सकते हैं, उसमें कोई भी समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो टाइम टेक, तो बैलेंस ऐसे ही होता है। अब ये सब जो कैलकुलेशंस हैं जिनसे आप बच सकते हैं, ठीक है, ये वो कैलकुलेशन जिससे आप बच सकते हैं, जिसमें आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं है। क्यों कलम चलाना भाई, ठीक है। अब मैं श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। जैसे 119 का स्क्वायर चाहिए, तो भाई 61 हो गया, आखिरी में 141 61 बन गया। 120 का स्क्वायर पूछने की कोई जरूरत नहीं भैया, 144 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए। 121 का स्क्वायर देखो, ये सब मैंने निकाला हुआ है। 121 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनेगा, 441 होता है, 41 आ गया, और तुम्हारे पास 146 41 बन गया। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सारी चीजों को बार बार सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को कम से कम जो मैंने आज अभी तक बताया हुआ है, अगर आप लोग होमवर्क की बात कर रहे हो, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर सकते हैं आप लोग, जरा बताइए मुझे सभी लोग। मैंने बोला 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर सभी लोग याद कर सकते हैं। और इसको लाइटली नहीं लेंगे आप लोग। कैलकुलेशन बहुत आसान लग रहा है, अरे सर हम तो परसेंटेज पढ़ने आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने आए हैं, पढ़ाएंगे, लेकिन 1 से 30 तक का स्क्वायर मुंह जवानी याद होना चाहिए। पहला होमवर्क सभी स्टूडेंट्स का। सेकेंड होमवर्क, ठीक है। सेकेंड होमवर्क हमारे पास क्या होता है, 1 से 30 तक का स्क्वायर या वर्ग निकाली। इसके बाद 100 से 125 तक का स्क्वायर, ठीक है। अपने दिमाग में ओरल, अगर ओरल पॉसिबल है तो ओरल, नहीं पॉसिबल है तो रिटन वे में। लेकिन करना क्या है, जैसे मान लो मैं एकदम बिगनर हूं, मैंने कहा चलो 114 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर, 14 ज्यादा है, सर ने बताया था 14 का स्क्वायर, क्योंकि मैं ये याद रखा हूं, तो 196 होता है, एक कैरी चला गया, इसको जोड़ेंगे 128 और एक जोड़ देंगे, हमारे पास 129। ठीक, समझ में आ गई बात। कम से कम कोशिश करो ओरल करने की, ओरल नहीं हो सकता है तो रिटर्न करिए, लेकिन 100 से लेकर 125 तक का सबको स्क्वायर लिखना है, ठीक है। एक और चीज, कई बार बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ लेते हैं, कई लोग कुछ और जगहों पे ढूंढ लेते हैं, वो अपनी नोट्स बताते हैं। जैसे मैं क्लास में बोलूंगा कि इसकी शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो बच्चे मुझे अपनी नोट्स भेजते हैं कि सर देखिए, उसकी फोटो लेंगे और ये बोलेंगे कि सर ये आपने शॉर्ट नोट बोला था, ये मैंने बनाया। अभी क्या होता है कि भाई 10 लोग भेजते हैं, 15 लोग भेजते हैं, मैं शाम को खाली होता हूं, एक बार मैं देख लेता हूं, मुझे समझ में आ जाता है कि आपने नोट्स में क्या है, उसमें मैं फटाफट कमेंट कर देता हूं कि भैया देखो ये तुम्हारे पास स्पेलिंग मिस्टेक किया है, तुमने ये कंडीशन सही नहीं लिखी हुई है, ऐसे करके मैं कर भी देता हूं, कई बार मैं कर देता हूं। समझ में आया मेरी बात, ठीक है। मुझे नोट्स चेक करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं वो भी तक कर देता हूं भाई। समझ में आ रही मेरी बात। और ढूंढना तुम लोग को आता है, ढूंढना तुम लोग को नहीं बता सकता कोई, ठीक है। अगर तुम लोग को कोई किसी को ढूंढना रहेगा, तुम कैसे भी करके ढूंढ लेते हो। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ 100 से नीचे तक का ट्रिक बेटा बताऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। ग्रेट, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, अभी हम लोग इस ट्रिक पे आएंगे। जैसे 75 से लेके 100, ठीक है, यहां पर देखना 75 से लेके 100 का स्क्वायर, अभी मैं ट्रिक की बात करूंगा, ठीक है, और आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। जितना देखो 100 से पास रहेगा उतना ओरल निकलेगा, 100 से जितना दूर जाएगा थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। कल की क्लास छूट गई थी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा भाई, ठीक है। 100 से कम वाले वैल्यूओं का स्क्वायर, जैसे
मैंने कहा कि सपोज कर लो मुझे निकालना है 91 का स्क्वायर। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। 91 का स्क्वायर, देखो सेम टेक्निक रहेगा, बस एक छोटा सा बदलाव है, ठीक है। मैंने कहा 100 से ये कितना कम है। अब हमें क्या देखना है बेटा, 100 से कम वाला। तो 100 से ये कितना कम है, 9 कम है। अब 9 कम है तो -9 लगा दिया। अब आप मेरी बात सुनिएगा, हम लोग क्या करते थे ज्यादा वाले में, इसी वाले वैल्यू का स्क्वायर लेते थे। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 9 का स्क्वायर कितना बनेगा, या फिर मैं बोलता हूं -9 का स्क्वायर कितना बनेगा, तो ये दोनों का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 81 होता है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? तो मैंने बोला कि -9 का स्क्वायर मेरे पास 81 बनेगा, और 91 में से अगर 9 माइनस करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 91 में से 9 माइनस करने का मतलब ये होता है कि आप 10 माइनस करके एक जोड़ दीजिए। देखिए, क्या आप लोग ये बताइए, -9 को क्या मैं -10 + 1 लिख सकता हूं? किसी को दिक्कत है क्या इस चीज से? तो अगर मुझे कभी भी 9 माइनस करना होता है ना, ये मैं पर्सनल बता रहा हूं आप लोगों को सारा, कि 10 माइनस करके एक जोड़ दो। तो 91 में से 10 माइनस करेंगे तो 81 बनेगा, एक जोड़ दोगे तो 82 बनेगा। तो यहां पे आ गया 82। तो 82 81 सवाल का उत्तर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, यस और नो? 82 81 सवाल का उत्तर, ठीक है, ठीक है। 82 81। बेटा जो आप लोग टाइम चेंज करने का बोल रहे हो मेरे भाई, टाइम उस समय पे मैं भी तो खाली रहना चाहिए ना, मैं भी तो खाली होना चाहिए बेटा, मेरे पास भी तो और बैचेस हैं, यही टाइम स्लॉट बेटा खाली है, ठीक है। ओके चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मैंने आपसे बोला 92 का स्क्वायर, और याद रखना, भूल मत जाना कि 100 का बेस ले रहे हो आप लोग, 90 या 80 का बेस नहीं है, 100 का बेस है। 100 से कितना ज्यादा है कितना कम है ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है। ओके ओके, एक बार और बताऊंगा बेटा, बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लो। 92 का स्क्वायर निकालना है, सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, चलो और बताओ। ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट करो जो मैं पूरी कर पाऊं, ठीक है। 92 का स्क्वायर, चलो और बताओ, ठीक है। चलो यहां पर देखो, जिनको समझ में नहीं आया सुन लीजिए। 92 हमारे पास 100 से कितना कम है, सभी लोग। 92 हमारे पास 100 से कितना कम है, तो मेरे पास 8 कम है, ठीक है। और 100 से अगर 8 कम है तो 8 का स्क्वायर होता है, देखो 8 का स्क्वायर या -8 का स्क्वायर, वो तो 64 होता है। और क्या ये 2 प्लेस तक आ रहा है क्या बेटा? क्या ये 2 प्लेस तक आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है। और अगर मैंने कहा 92 में से 8 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 84, 8464। क्या मेरी बात अभी क्लियर हो गई, यस और नो? ठीक है, 8464। एवरीवन 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 एवरीवन, है ना? अच्छा, 92 में से 8 माइनस करेंगे तो 10 माइनस करके 2 जोड़ दो, हमारे पास कितना आएगा? 10 माइनस करेंगे 82 में से 2 जोड़ देंगे, हमारे पास 8464 बनेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? अरे कौन है भाई 14 का क्यूब 2744 वाले भैया, क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुमको? अभी क्यूब पढ़ा रहा हूं क्या है? 13 का क्यूब पूछ लोगे 2197, 12 का क्यूब पूछ लोगे 1788। क्या हो रहा है भाई? अरे उसको तुम भी तो टाइप कर सकते हो, है ना? देखिए मैंने बोला, अच्छा चेक कर रहे हो क्या मास्टर को आता है कि नहीं आता है? हैं? हाँ चेक कर लो भाई, पहले इस्तेमाल वगैरह कर लो, ठोक पीट के पता कर लो, ठीक है। वेरी गुड। तो आप जरा देखो 94 का स्क्वायर, कई बार लोग इसको +4 लिख देते हैं। +4 क्यों लिखते हैं? लॉजिक होता है सर ये 90 से 4 जाता है। मैंने कहा भैया 90 का हमारे पास बेस नहीं है, ये किसका बेस है? 100 का बेस है। 100 से कितना कम है? 6 कम है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? 100 से कितना कम है? 6 कम है। भैया 6 का स्क्वायर बोलो -6 का स्क्वायर बोलो, ये कितना बनेगा? 36 बनेगा। और 94 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 88, 8836 सवाल का उत्तर बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? किसी सब कुछ लोगों का गलत आ रहा है भाई, 8836, 9636। बेटा टाइपिंग मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है बेटा। 90 का स्क्वायर, पंकज क्या सवाल कर रहे हो यार? 9 का स्क्वायर पता है ना 81 होता है, 2 जीरो लगा दो, 8100 आएगा, है ना? हाँ वेरी गुड, ठीक है। 8836। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, यस और नो? 91 वाला समझ में नहीं आया? अरे मेरे भाई 91 जो है 100 से 9 कम है, 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81 होता है,
और 91 में से 9 माइनस करने पे बेटा 82 होता है, तो 82 81 सवाल का उत्तर। इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और बताता हूं बेटा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, पहले शांत एकदम। मेरे क्लास में जितना ज्यादा सुनना है भाई, सबसे पहली बात, ठीक है, जब आप लोग मेरी बात सुनोगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा, और मैं सारी चीजों का जो जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स रहेंगे मैं उसको दूर करूंगा भाई, ठीक है, उसी चीज के लिए मैं हूं, है ना? ठीक है। अरे बेटा 65 का सब बताऊंगा मैं कल। इकाई संख्या 65 का होता है हमारे पास 4225, राजेश कुमार, ठीक है, 65 का स्क्वायर 4225 होता है, ठीक है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। 96 का स्क्वायर, तो मेरे पास 100 से कितना कम है भाई? 4 कम है। 100 से कितना कम है बेटा? 4 कम है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। फिर मेरे पास 96 में से 4 माइनस कराएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 96 में 4 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आता है भाई? 92 आता है। तो 9216 सवाल का उत्तर आएगा, ठीक है। ओके, समझे मेरी बात? क्लियर है बात? वेरी गुड। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलो, मैंने आपसे बोला जरा मुझे बताइए 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर। चलो भाई, 97 का स्क्वायर। देखो, किसी का भी ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी है जो कोर्स से रिलेटेड है, आप लोगों का एक हेल्पलाइन नंबर होता है, एक मेल आईडी होती है बेटा। मेल करना सीखो, अगर नहीं करते हो तो मेल को प्रैक्टिस में ले आओ, ठीक है। सारे सवाल का जवाब मैं भी नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को किसी भी चीज में समस्या है जो मैनेजमेंट आपकी समस्या सॉल्व कर सकता है, क्योंकि मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना यार, मैं तुम्हारी बातें लोगों के सामने रख सकता हूं, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। मेरे से उतना ही उम्मीद करना जितना मैं कर सकूं आप लोगों की हेल्प, है ना। हाँ चलो, अच्छे बच्चों की तरह से 97 का स्क्वायर कितना बनेगा? देखो उड़ा दूंगा बेटा। यहां पे देखिए 100 से ये 3 कम है, और 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9 होता है। अगर 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, 97 में से 3 जाएगा तो मेरे पास 949 बनेगा। क्या मेरा जो ये सॉल्व किया हुआ है ये सही सॉल्व किया हुआ है? जल्दी बताइए, क्या मैंने ये सही सॉल्व किया हुआ है? कहां से तुम लोग का 09 आ रहा है जी? 9409 आ रहा है। कुछ भी करते हो तुम लोग, 9409 कुछ भी मेरा सही है भाई। मेरा कलम, मेरा बोर्ड, माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है। माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स। 949 इसका सवाल का उत्तर है, ठीक है। हाँ, तो ये गलत है भाई। माई लाइफ माई रूल से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 मतलब 09। 97 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 94 बनेगा। तो 9409 मेरे पास सवाल का उत्तर बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यस और नो? ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, है ना। ग्रेट, चलो एक और बनाओ। 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा कोई रूल नहीं चलेगा, चलो ठीक है, मान गया। गड़बड़ नहीं करना है भाई, गड़बड़ नहीं करना है। मेरा बुक मेरी कॉपी। गुड, बहुत बढ़िया। 98 का स्क्वायर, हाँ मेरा गलत है, मेरा गलत है बेटा। चलिए, हमारे पास क्या होगा यहां पे? अगर मैं 98 के स्क्वायर की बात करूंगा तो 100 से यहां पे 2 कम है, और 2 का स्क्वायर कितना बनता है? 4 बनता है। 2 का स्क्वायर कितना? 4, ठीक है। 98 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा? 96 बनेगा। 98 में से 2 माइनस करेंगे कितना बनेगा? 96 बनेगा। तो 9604 बनेगा। 100 से कम वाली वैल्यूज का स्क्वायर मैं अगली क्लास में भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, मेरा फोन मेरा कमेंट, बहुत बढ़िया। हाँ, कौन है जी? इसको सेकंड क्लास में ही प्यार हो गया है, हैं?
ठीक है, अभी आप लोग घबराएंगे नहीं बेटा, थोड़ा सा ना पेशेंस रखेंगे। जैसे आप लोग बोलेंगे सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, ऐसे नहीं होगा बेटा। एक सिस्टम पूरा बना हुआ है, उस सिस्टम के ही मतलब अनुसार आप लोग पढ़ते चलिए, ठीक है। इसके बाद जो है पहले आप लोग मेरी बात तो सुन लो, है ना। मैं आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बीच बीच में से ऐसा नहीं होगा, काटने का तरीका, हाई तरीका, हाउ तरीका सब सिखाया जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन कोई भी जो लर्निंग होती है उसका प्रोसेस होता है ना। अभी मैंने जैसे कई लोगों ने 50 के आसपास के नंबरों के स्क्वायर का बात किया, अभी 50 बेस तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। जब 50 बेस पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हर एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और मैं वापस से रिपीट करता हूं, कोई भी स्टूडेंट जो फ्रेशर है और मेहनत करने को तैयार है, उसको गणित में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा दावा है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी मैं बहुत नॉर्मल सी चीज पढ़ा रहा हूं। अब देखो होता क्या है, बच्चा जब पहली क्लास में आता है उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहती है। सर परसेंटेज पढ़ा दीजिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दीजिए, रेशियो पढ़ा दीजिए, एवरेज पढ़ा दीजिए, मिक्सचर रिलेशन पढ़ा दीजिए, सर सब पढ़ा दीजिए, सब पढ़ा दीजिए सर, हाई पढ़ाइए, हाउ पढ़ाइए। और पता लगे एक हफ्ते बाद खुश हो जाता है। अपनी इस एनर्जी को बचा के रखिए। अभी आप लोगों को ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट शो नहीं करनी है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। जो बच्चा सिलेक्शन लेने आता है वो अपनी एनर्जी लेवल को बरकरार रखता है, समझे मेरी बात को। ऐसा नहीं कि आज ही जो है एकदम जैसे जिम जाना है तो एक के दिन में जा जाके खूब इतना डंबल उठा लिए कि इसके बाद जो है एक हफ्ते बाद ऐसे करके चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कोई बोले जिम चलना है क्या तो ऐसे मुंह छुपा के भागने लगे, ऐसा नहीं होता है। पहले दिन जाओगे, धीमे धीमे हल्का हल्का एक्सरसाइज करोगे, अपने आप को रूटीन में ले आओगे। जैसे जिम में होता है ना, मुझे अपना वजन लॉस करना है तो एक के दिन में जाके नहीं कि मैं खनवे खाना छोड़ दूंगा या एकदम एक्सरसाइज करना चालू कर दूंगा, नहीं। इट्स अ स्मॉल स्मॉल प्रोसेस होता है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेना पड़ता है, तब धीमे धीमे रूटीन में आते हैं आप जब चीजों में रूटीन में आ जाते हैं, इसके बाद आप अपने आप पे थोड़ा स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, समझे मेरी बात को, ठीक है। क्लियर, ओके, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। बाकी जो भी स्टूडेंट्स, अन्य बच्चे हमारे पास, जैसे अभी करेंटली सीजीएल फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप लोगों के अगर मतलब साथी वगैरह उस बैच में होंगे तो आप लोग पूछना उनसे कि कितनी डिटेल में हर एक चीज को पढ़ाया गया है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी उस बैच में टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया जा रहा है। टाइम स्पीड डिस्टेंस आज 14th क्लास हुआ है और अभी 2 क्लास और लिया जाएगा या 3 क्लास और लिया जाएगा, इसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म होगा, मतलब 17 क्लास। इस टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्लास में ट्रेन्स और बोट्स एंड स्ट्रीम नहीं हुआ है, वो अलग से होगा। तो हर एक एक चैप्टर यहां पर खान ग्लोबल स्टडीज में ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे भाई जहां पे टीचर को पूरी फ्रीडम दी जाती है आपको कितना पढ़ाना है, समझ में आया, ठीक है। हम लोग सिर्फ जैसे एक व्यक्ति का जो ये मतलब कहते हैं ना कि जो इसका संघर्ष है, इस व्यक्ति का जो इसका रिवोल्यूशन है, इस व्यक्ति का कि जो खान सर हमारे पास रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं, ये सिर्फ प्राइस पॉइंट पे नहीं, क्वालिटी पॉइंट पे भी, ठीक है। तो मैथ्स में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 पॉइंट आप लोगों ने जो बोला हुआ है, जैसे सर सीडीएस का, तो सीडीएस बेटा सीडीएस का ये बैच नहीं है। रेलवे की तैयारी अपने आप ऑटोमेटिक इसी बैच से हो जाएगी, आपको क्वेश्चंस अलग से लगाना पड़ेगा। इसके बाद कुछ बच्चों ने पूछा कि सर वो टेस्ट सीरीज का, कल मैं आप लोगों को बता दूंगा। किसी बच्चे ने बोला कि सर पीके सर की क्लास कब से स्टार्ट होगी, मैं कल आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है बेटा। समझ में आगे बात। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाकी खान सर तो पढ़ाएंगे, एक सब्जेक्ट आप लोगों का पढ़ाएंगे। कब से क्लास स्टार्ट होगी बेटा ये मुझे जानकारी नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन होगी जरूर। अगर कमिटमेंट है तो वो पूरा जरूर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए। और हाँ जी, कल छुट्टी है, परसों से हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर और जय हिंद, बाय बाय।